नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24 मैं अखिलेश। गाजीपुर जनपद के सैदपुर तहसील के खानपुर थाना क्षेत्र के गौरी गांव में एक गरीब का शौचालय तोड़ दिया गया। आखिर ये शौचालय क्यों तोड़ा गया और इसका आदेश किसने दिया था, ये कोई भी नहीं बता पा रहा है। ऐसे में हमने एसडीएम सैदपुर से बात किया तो उन्होंने कानूनगो से जांच कराने की बात कही, लेकिन वही कानूनगो जिसने पैसे के बल पर जाकर इस शौचालय को तोड़वा दिया, जबकि भारत सरकार और प्रदेश सरकार स्वच्छ भारत अभियान में लगी हुई है। आइए दिखाते हैं एक रिपोर्ट। भारत सरकार का स्वच्छता अभियान, शौचालय निर्माण, पेयजल योजना सहित कई योजनाएं भारत सरकार जो भारत की जनता को लाभान्वित करने में लगी है। करोड़ों रुपए खर्च भी हो रहे हैं, लेकिन भारत सरकार सरकारी शौचालय का जो निर्माण गरीबों के लिए उनको कराई है, उन शौचालयों को क्षेत्रीय कानूनगो ने उसे पुलिस बल लेकर जेसीबी मशीन लगा ध्वस्त करा दिया है। ये ग्रामीण भारत की हकीकत है। डीएम एसडीएम का आदेश सैदपुर के कानूनगो राजेश राम बिंद हैं कि उन पर कुछ अमल ही नहीं होता। राजेश राम कहा जाए या राजेश या फिर राजेश बिंद का फरमान ही सब कुछ है। न्याय व्यवस्था इनके ठेंगे पर है। गाजीपुर जनपद के सैदपुर तहसील का ये गौरी गांव थाना खानपुर स्थित सरकारी शौचालय और पानी की टंकी को कानूनगो राजेश ने जेसीबी मशीन लगाकर ध्वस्त करा दिया, जिसकी सूचना भी नहीं दी। ना ही एसडीएम साहब का आदेश, ना ही डीएम साहब का कोई फरमान। ग्राम प्रधान का भी कहना है कि गांव में स्थानीय कानूनगो की मनमानी चल रही है। मोटी कमाई ले करके लोगों को कब्जा कराना इनका काम है। अब मामला मोटी कमाई के चक्कर में गांव के माहौल को खराब न कर दे, ये कानूनगो राजेश बताते हैं आपको कि पीड़ित निर्मला देवी के बेटे पति रोजी रोजगार में बाहर रहते हैं। घर में बहू बेटियां ही हैं जो सरकारी शौचालय में नित्य क्रिया करती थीं, लेकिन कानूनगो साहब ने तो गुंडई के बल पर मोटी रकम विरोधियों से खा के उसे नेस्तनाबूद करा दिया, जबकि एसडीएम सैदपुर का आदेश को भी उन्होंने ठेंगा दिखा दिया। पीड़ित निर्मला देवी क्या कहती हैं, आइए हम सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले ग्रामीणों ने इस शौचालय के ध्वस्त किए जाने को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी, पहले ये सुने। गलत है, निंदनीय है और जानकारी नहीं दिया देना चाहिए था कि हाँ भाई इस दिन को आपको टूटेगा, कोई घर पे नहीं है तो भाई ये कार्य गलत है। उन्होंने जेसीबी लगाकर सरकारी शौचालय जल निगम की टोटी को तोड़वाया है। यह कार्य गलत है या सही है? गलत है। आपको सूचना दी गई थी? नहीं, ये काम बहुत ही गलत हुआ है। और प्लस क्या है, कोई आदमी भी यहाँ नहीं थे और किसी की जानकारी में हुआ नहीं है, बिना नोटिस के हुआ है। बिना नोटिस का चला, ठीक है। जबकि पूरा गांव समाज की ज़मीन पे बसा हुआ है और लोग लंबा लंबा रकबा कब्जा कर बैठे हैं, लेकिन 8 फुट 10 फुट के गांव समाज की ज़मीन पे बने इस शौचालय से आखिर कानूनगो को दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि पीछे की पूरी ज़मीन को किसी धनपशु ने खरीद रखा है और उसे रास्ता दिलाने के नाम पर इस शौचालय को ध्वस्त कर दिया गया। ऐसे में आइए पीड़ित निर्मला देवी क्या कहती हैं, सुनाते हैं। हाँ माता जी, क्या नाम बा आपका? निर्मला। ये बताएं कि है कौन गांव है आपका? गौरी। का भइल बा आपके साथ? हमारे साथ यही हुआ है कि जोर ज़बरदस्ती से गुंडे से गिरवाया गया है। न प्रधान के मालूम हुआ था सोचना, न हमको सोचना हुआ था। कानारे ये लोग बोले कि यहाँ से डीएम साहब का आदेश आया है, हमको गिरवाने का डर है।
और वो लोग पैसे खा के गिरवाए हैं। और हमारा शौचालय वो मोदी जी बनवाए थे। मोदी जी? मोदी जी बनवाए थे, सरकारी था। वो लोग आके गिरा दिए, हमारा सुविधा बदे दिए थे वो लोग। अब कहाँ जाते हैं आप लोग मैदान होके? खेते में खेते? जाने भी नहीं देते हैं, बोलते हैं मोदी जी का बन गया है तो उसमें बैठो, तुम खेत में के बना अच्छा। आ रही है। तो ओका कोनो नोटिस दिखावल गया आपके? कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं हम लोग का हुआ। नोटिस मांगा, प्रधान को मालूम नहीं, हमको मालूम नहीं। अब आपके और दिक्कत का बा? हमारे जान पर, हमारे धन पर, हमारे बच्चों को जब धन पर भी खतरा, आदमी पर भी खतरा। आप लोग घर, आप परिवार संग अकेले घरे रहेला? हम अकेला घरे रहेला। हमारा सरकार लोग देले रहना शौचालय, वैसे हमारे तोड़वाना है, वैसे हमके बनवा के दें। हमारे बिटिया, हमारे पतो, हम कहाँ जाल जाए, हमें न्याय चाहिए। पूरे मामले की हकीकत जानने के लिए हमने गांव का दौरा किया और वर्तमान ग्राम प्रधान नरसिंह गोस्वामी से इस पूरे मामले में बात की, तो उन्होंने भी इस पूरे मामले को गलत बताया और कानूनगो की मनमानी, क्योंकि उन्हें भी कोई सूचना नहीं थी। आइए सुनाते हैं नरसिंह गोस्वामी ने क्या कहा। आपका परिचय? मेरा शुभ नाम है नरसिंह गोस्वामी, ग्राम गौरी, पोस्ट गौरी, जिला गाजीपुर, और मैं गांव का इस समय प्रधान हूं। प्रधान जी, ये आपके गौरी गांव में भारत सरकार द्वारा निर्मित शौचालय का क्या मामला है? इसमें मामला ये है कि ये 40 साल से यहाँ बसे हैं और गांव के इस मकान पे वो अकेले हैं, हरिचंद यादव, और इनके पिताजी राम जन्म यादव थे। उस समय 40 साल पहले गांव में एक विवाद हुआ था और हरिहर सिंह से। उस समय एसडीएम साहब आके इनके पक्ष में न्याय दिए थे, और कुछ रंजिश कारण कुछ दबंग लोग ने लेखपाल कानीगांव को लेके जबरदस्ती इनका सरकारी लेटरिन और पानी का जल निगम और उसको तोड़ा गया। और जो कि लेखपाल हमारे साथ 12 बजे था, मुझे सूचना नहीं दिया। 3 बजे के बाद ये घटना किया गया है। किस दिन की घटना है? शनिवार को। शनिवार को। उस दिन थाना दिवस था, तो आप लोग गए थे कहने? थाना दिवस पे हम लोग नहीं थे, थाना दिवस खत्म हो गया, उन लोग थाना दिवस में गए थे, वहीं से प्लानिंग करके ये काम किया गया। अच्छा, ये आप गांव के प्रधान हैं, तो इन लोगों ने आपको कोई सूचना कोई सूचना नहीं दिया, और सूचना भी नहीं दिया। और जब शाम को मुझे मालूम पड़ा, फ़ोन किया तो बोला कि हमें तो खुद नहीं मालूम था, लेकिन वो लेखपाल साथ में था हमारे 12 बजे तक। 12 के बाद वो गया है। कौन आया था यहाँ तोड़ने के लिए? तोड़ने के लिए प्रमोद, कानीगो राजेश, लेखपाल और पुलिस और प्रशासन थी। उनकी सुरक्षा में प्रशासन आई थी। मतलब कोई लिखित आदेश नहीं, कोई कुछ नहीं दिखाया गया, बस ये एक हिसाब से अराजकता हुई। अराजकता हुआ है। ये दबंग लोग ने जबरदस्ती ये काम करवाया है, और जो कि आबादी में छोरे में आधा गांव बसा हुआ है, और सड़क जाने आने के लिए मार्ग खुला हुआ है। कोई इससे प्रॉब्लम नहीं थी? नहीं, कोई प्रॉब्लम थी, जबरदस्ती इसको तोड़वाया गया है। इसके लिए आप आगे क्या कार्रवाई कर रहे हैं? इसके लिए हम डीएम को दरखास्त दिए, फिर डीएम के पास हम जाएंगे। इस पूरे मामले की तहकीकात के लिए हम पहुंचे सैदपुर एसडीएम के पास, लेकिन वो नहीं मिले। उसके बाद हम पहुंचे डीपीआरओ साहब के पास। डीपीआरओ साहब ने कहा कि ये एसडीएम साहब का मामला है। अब ऐसे में फिर हमने एसडीएम साहब को टेलीफोन मिलाया और पूरी बात जानी। सारे कागजात भी हमने उनको व्हाट्सएप कर दिए। अब एसडीएम साहब ने कहा कि हम इसकी जांच करा रहे हैं। अगर आदेश नहीं था तो कैसे टूट गया, और अगर तोड़ना था तो ये शौचालय सरकारी ज़मीन पर बना कैसे? अब ये सरकारी ज़मीन है कि गांव समाज की, ये तो एसडीएम साहब मौके पर जाके तय करेंगे। लेकिन आइए सुनाते हैं एसडीएम साहब ने क्या कहा। हेलो हेलो, कौन? हाँ एसडीएम साहब नमस्कार। नमस्कार। अखिलेश बोल रहा था न्यूज़ टुडे 24 से। मैंने वो आपको व्हाट्सएप किया था, गौरी गांव वाला जो शौचालय तोड़ा गया है कानूनगो द्वारा, तो उसमें क्या मामला था सर? कानूनगो को हमने भेज दिया, रिपोर्ट आ जाए तो सवेरे बात कर लीजिएगा।
अच्छा, उसकी जांच करा रहे हैं। हाँ, उसे पूछूं क्या मामला था। उनको ओके। हमने भेज दिया है कानून को। अच्छा, वो मलबा वगैरह उसी तरह पड़ा हुआ है, तो क्या उसको अभी हटवाना नहीं ना? उसकी पूरी जांच हो जाएगी तब ना आगे काम होगा। हाँ, ओके सर, धन्यवाद। गौरतलब है कि भूमि माफियाओं, अपराधियों के खिलाफ जहां प्रदेश सरकार हथकंडा अपना उन्हें नेस्तनाबूद कर और प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने में जुटी है और गरीब लोगों की सहायता कर रही है, ऐसे में एक गरीब का शौचालय कानूनगो द्वारा तोड़ दिया जाना क्या न्याय संगत है? अब इस मामले को लेकर पीड़िता निर्मला देवी मुख्यमंत्री जी के पास जाने की फिराक में है। हालांकि उच्चाधिकारियों को इस संबंध में सूचना दी गई थी, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं। देखते हैं आगे होता है क्या, जांच पर कितनी आती है आँच। न्यूज़ टुडे 24 बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।